नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने आपको श्रृंखला की एक वीडियो डाल दी है और सेकंड वीडियो में आज आपको अपलोड कर दूंगा और मैं आगे भी आपको ऐसे ही सभी चैप्टर रीजनिंग के कराता रहूँगा। किसी विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप मैं तो रीजनिंग के चैप्टर वाइज वीडियो लाइए। तो प्यारे साथियों, मैं आपको चैप्टर वाइज ही वीडियो कराऊंगा और ये जो चैप्टर है मेरा, आप इसे चैप्टर नंबर 1 मान सकते हो। इसका सेकंड पार्ट है मेरा, जिस श्रृंखला दी गई है। मैं श्रृंखला के आपको कम से कम 100 के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आइए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों कि -4 ये खाली स्थान दिया गया है 3, 8, 14, 21। श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो। जब श्रृंखला में आपसे लुप्त पद पूछा गया है तो प्यारे साथियों, मैं इससे सबसे पहले इनका अंतर लेता हूँ, इन श्रृंखलाओं का अंतर लेता हूँ। तो इनमें अंतर देखने पर मुझे नज़र आ रहा है 14 में 7 जोड़ने पर क्या आएगा प्यारे साथियों, 21 आएगा। 8 में 6 जोड़ने पर 14 आएगा। 3 में 5 जोड़ने पर क्या आएगा, 8। यानी मुझे नज़र आ रहा है 7 है, 6 है, 5 है। यानी ये डिफरेंस है कितने का जाना चाहिए, यहाँ 4 का डिफरेंस जाना चाहिए। 4 का डिफरेंस जाना चाहिए प्यारे साथियों, 4 का डिफरेंस जाना चाहिए। तो आप यहाँ कौन सी संख्या रखेंगे जो 4 के डिफरेंस बनाए आपको? तो आप यदि यहाँ -1 रखेंगे, यदि -1 रखेंगे तो ये 4 का डिफरेंस बनेगा और यहाँ कितने का डिफरेंस बनेगा प्यारे साथियों, 3 का डिफरेंस बनेगा। यानी प्लस की संख्या आएंगी यहाँ पे 4 है तो 3, 4, 5, 6, 7 प्यारे साथियों, ये क्या है, 7 है। तो आपसे पूछा गया है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करिएगा। आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी चाहिए। इस श्रृंखला में क्या आएगा, -1 आंसर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 2 में आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि साथियों क्वेश्चन नंबर 2 है 0.05 -0.1, यहाँ खाली स्थान है, -0.04, 0.08। आपसे पूछा है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो। देखिएगा, एक चीज़ समझ में आ रही है साथियों इस प्रश्न से कि ये संख्या प्लस की दी गई है तो ये संख्या माइनस की दी गई है। तो मुझे यहाँ जो श्रृंखला में खाली पद आएगा वो प्लस का आएगा, फिर माइनस का है, यानी प्लस का है। माइनस प्लस ऐसा कुछ किया गया है। तो आप विद्यार्थी हैं, आप कैसे समझ पाएंगे इस प्रश्न को कि कहीं ना कहीं या तो माइनस से गुणा की गई है या माइनस से भाग किया गया है। एक संख्या प्लस है, एक संख्या माइनस है। आप देखिएगा आप किस प्रकार इस प्रश्न को करेंगे। साथियों, आपका जब बचपन सामान्य गुजरा होगा तो आपके मास्टर जी ने एक बात बताई होगी आपसे कि आप किसी संख्या में माइनस की गुणा करेंगे तो वो संख्या प्लस की आती है प्यारे साथियों। तो मैं इस संख्या में प्यारे साथियों किसकी गुणा करता हूँ, -2 की गुणा करता हूँ प्यारे साथियों। जब -2 की गुणा करूँगा, देखिएगा मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। 0.05 में आप यानी -2 की गुणा करेंगे, यानी 5 दूनी कितना हुआ, 10। कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे आप, 2 अंक छोड़ के। आपके पास 2 हैं तो आप इसे ऐसे ही तो लिखोगे प्यारे साथियों, और माइनस आ जाएगा तो फाइनल आप लिखोगे -0.01। तो ये संख्या मिल रही है। आप फिर इसमें किसकी गुणा करेंगे, आप इसमें गुणा करेंगे -2 की। जब आप इसमें 0.1 में आप माइनस की गुणा करोगे साथियों तो ये कितना आएगा, 2 एकम 2, और ये क्या संख्या थी, माइनस की थी, तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 0.2 प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा 0.2 यानी 0.2। तो आप इसमें फिर 2 की गुणा करेंगे, यानी -2 से गुणा करेंगे, -2 से गुणा करेंगे तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी, 2 दूनी 4। फिर इसमें आप गुणा करेंगे तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी जब माइनस से आप गुणा करेंगे। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपने बचपन में आपने पढ़ा होगा, आपके मास्टर जी ने बताया होगा कि माइनस के साथ हम किसी भी नंबर में माइनस से गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस का नंबर आ जाता है। तो प्यारे साथियों, श्रृंखला में जो लुप्त पद आएगा यानी 0.02 आएगा। इस प्रश्न का जो आंसर है यही सही है। ये जो सीरीज है प्यारे साथियों एसएससी की परीक्षा में पूछी गई है, सीजीएल में, एसएससी की सीजीएल की परीक्षा में 2017 के एग्जाम में पूछी गई है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरा क्या है वो देखिएगा, आप इसे समझिए, इसकी भाषा क्या दी गई है प्यारे साथियों। मैं इसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा और काफ़ी आसान सीरीज है ये। आपको माइनस प्लस
ऐसी कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन कर रही है। आपसे पूछा है 100 है, -20 है, 4 है, ये खाली स्थान दिया गया है आपको, 0.016 है और -0.032 है। तो प्यारे साथियों श्रृंखला में लुप्त पद पूछा गया है। आप कैसे कर पाएंगे इस प्रश्न को प्यारे साथियों? देखिएगा, ये भी संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, ये प्लस की है तो यह संख्या 100% माइनस की आएगी, ये प्लस की है, ये माइनस की आएगी। कहीं ना कहीं या तो माइनस से गुणा की गई है या माइनस से भाग किया गया है। तो प्यारे साथियों इसमें यदि 100 में हम 5 से भाग दें तभी तो 20 आएगा। आप इसमें -5 से भाग देंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ जिससे आपकी ये सीरीज यहीं समझ में आ जाए। देखिएगा, आप इसमें आप -5 से भाग देंगे, आप -5 से भाग देंगे, इसमें माइनस के 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देने पर आएगा 20 और माइनस ही रख जाएगा। फिर उसके बाद आप -5 से भाग देंगे, -5 से भाग देंगे प्यारे साथियों, माइनस के 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20 और माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस। अब फिर इसमें -5 से भाग देंगे प्यारे साथियों। जब -5 से आप इसमें भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? यानी 4 में आपको भाग देना है 5 से, तो 0.8 बनेगा, ये 8 बनेगा। और ये संख्या कैसी आएगी? वो माइनस की संख्या आएगी। अब भाई भाग देंगे इसमें तो आप आंसर लगाओगे माइनस में, यानी कौन सी संख्या आएगी? ऑप्शन नंबर डी सही आएगा प्यारे साथियों। इससे आप भाग देंगे यानी 0.8, यानी 0.8 इस प्रश्न का सही आंसर है। इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी -5 से भाग किया गया है, -5 से भाग किया गया है, -5 से भाग किया गया है और -5 से यहाँ भाग किया गया है। तो ये माइनस में आपका जो आंसर है ये आएगा प्यारे साथियों। इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ये जो सीरीज है प्यारे साथियों 2018 के CGL का जो पेपर होता है उसमें पूछी गई है। SSC CGL के पेपर में आपके पास प्रीवियस प्रश्न होंगे, आप बुक में ऐसे प्रश्नों को देख सकते हो। मैं आपको जो भी सीरीज करा रहा हूँ वो मॉडरेट लेवल की करा रहा हूँ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस प्रश्न को। -5 से भाग दिया गया है, -5 से भाग दिया गया है, -5 से भाग दिया गया है। सबसे पहले जब -5 से भाग दिया गया है तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी। इसमें आप जब भाग देंगे तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी। आप -5 से भाग देंगे तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी। अब इसमें आप -5 से भाग देंगे तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से मिलते हैं। देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा। 400 माइनस के 200, 100, ये खाली स्थान दिया गया है। 25 माइनस के 12.5। आपसे पूछा है श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करो। अभी मैंने आपको ऐसी प्रश्न और कराया था। ये भी प्रश्न ये एग्जाम में पूछा गया है, जो LDC की एग्जाम होता है CHSL में। प्यारे साथियों देखिएगा, आप इस प्रश्न को कैसे करेंगे। वही प्रश्न है, ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है, ये संख्या प्लस की है, तो 100% प्यारे साथियों कोई ना कोई संख्या माइनस की आएगी। आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, या तो प्रश्न में या तो गुणा की गई है माइनस से, या प्रश्न में भाग दिया गया है। या तो प्रश्न में गुणा की गई है या भाग दिया गया है। तो आप इसे मैं आपको इसको मिटा के इस प्रश्न को आसान तरीका से इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। प्यारे साथियों सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें -2 से, -2 से आप क्या दे सकते हो? भाग दे सकते हो। -2 से आप भाग दे सकते हो। जब आप -2 से भाग देंगे तो ये -200 मिलेगा। उसके बाद आप इसमें -2 से भाग देंगे, -2 से भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये संख्या कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी प्यारे साथियों। उसके बाद आप -2 से इसमें भाग देंगे, -2 से भाग देंगे तो ये संख्या कितनी आएगी? तो जब आप इसमें -2 से भाग देंगे तो ये प्लस की संख्या आया भाई माइनस की बन जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 50। और वो भी किसके हो जाएंगे प्यारे साथियों? -50। आपसे पूछा गया था कि श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिएगा आप इसे ऐसे ही आप -2 से भाग देंगे, -2 से भाग देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से भाग देने पर ये 25 आएगा। आप ऐसे ही इसे आगारे करेंगे, सीरीज क्रम से लगातार बनती जा रही है। तो आप इस प्रश्न का आंसर क्या लगाएंगे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का जो आंसर सही है ए सही है। काफ़ी आसान और एक गरीब प्रश्न है। तो आप आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में ऐसी सीरीज देखेंगे जिनमें माइनस प्लस इस प्रकार से रखे रहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है प्यारे साथियों? 2, 1, 1, 1.5, 3, 7.5। यानी आपसे पूछा गया श्रृंखला में अगली संख्या है। एक श्रृंखला बनाई गई है और इसमें आपसे अगली श्रृंखला पूछी गई है। जब आपको ऐसी श्रृंखला दिखाई दे
तो आप इसे कैसे कर पाएंगे प्यारे साथियों, देखिएगा आप इसका अंतर लेंगे तो ये श्रृंखला अंतर से नहीं होगी, ये श्रृंखला आपको गुणा से बनेगी। और गुणा भी किसकी की गई है प्यारे साथियों, इसमें 0.5 की गुणा की गई है। जब आप 0.5 की गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, एक अंक छोड़ के दशमलव यानी 1 आएगा। उसके बाद प्यारे साथियों इसमें 1 की गुणा की गई है, उसके बाद इसमें 1.5 की गुणा की गई है, उसके बाद प्यारे साथियों 2 की गुणा की गई है, उसके बाद साथियों इसमें गुणा की गई है 2.5 की। तो प्यारे साथियों अब किसकी गुणा करेंगे, आप 3 की गुणा करेंगे, 3 की। सबसे पहले 0.5 की गुणा, 1 की गुणा, 1.5 की, 2 की, 2.5 की, उसके बाद किसकी गुणा आएगी, 3 की गुणा आएगी। जब आप इसमें 3 की गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या जाएगा, यानी 7.5 में आप 3 की गुणा करोगे, 3 की गुणा करोगे, 5 × 15 का 5 हासिल 1, 7 × 21 और 22 यानी 22.5। प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा सही है 22.5। काफ़ी आसान प्रश्न था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है। और ये प्रश्न प्यारे साथियों 2018 के मंडी परिषद के एग्जाम में पूछा गया है और 2019 के पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है। ये प्रश्न कोई कठिन प्रश्न नहीं है, ये थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में देखे जाते हैं और जो हमारे परीक्षक हैं प्यारे साथियों ऐसे प्रश्न देते हैं जिससे जो पेपर है थोड़ा सा मॉडरेट बने, थोड़ा सा मॉडरेट दिखाई दे। तो आइए आप इस प्रश्न को किस प्रकार कर सकते हो। देखिए कितनी भी कठिन सीरीज सही, कोई भी कठिन सीरीज हो या आसान सीरीज हो, सबसे पहले आपको मैंने बताया था पहली वीडियो में, आप उस सीरीज का अंतर लीजिएगा। यदि आपको कोई भी सीरीज अंतर से नहीं बनती है तो आप उसमें गुणा करिएगा, गुणा नहीं से बनती है तो उसमें या तो क्यू या वर्ग के साथ बनी हुई है। इसी प्रकार से सीरीज बनती है प्यारे साथियों। कुछ सीरीज ऐसी होती हैं कि कुछ में 0.5 की गुणा, 0.4 की गुणा, 0.3 की गुणा, 0.2 की गुणा। आइए इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार आप सरल करेंगे। देखिएगा मैं इस प्रश्न का सबसे पहले प्यारे साथियों अंतर से चेक करूंगा इस प्रश्न को। तो अंतर से चेक करूंगा, मुझे 10.8 में से 8.9 माइनस करना है। इस सब में माइनस लगा हुआ है तो इधर से मैं दाएं लूँगा। 18 में से 9 गए तो 9 प्यारे साथियों, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 8 गए तो 1, यानी 1.9 का डिफरेंस है प्यारे साथियों। फिर मैं इस प्रश्न का अंतर लूँगा और उसके बाद में अंतर लेता हूँ। तो प्यारे साथियों 8.9, 7 घटाने, मुझे 7 घटाने हैं। तो प्यारे साथियों मैं क्या काम करूँगा, यानी 7 में से 9 में से 7 गए तो कितना बचा 2, 9 में से 7 गए तो प्यारे साथियों इससे घटाए होंगे, आप ऐसे घटाएंगे 0 मान के, यानी 9 बचे। और 8 में से 7 गए तो 1 बचा प्यारे साथियों, यानी 1.9 माइनस किया गया है। आप कैसे माइनस करेंगे, यानी आपको 7 में से 1.9 माइनस करना है, 7.0 लिख के 1.9 माइनस करना है प्यारे साथियों। इधर से दाएं लेंगे, 10 में से 9 गया तो प्यारे साथियों कितना बचा 1, यहाँ 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, और वो भी क्या माइनस का तो आएगा ही, यानी 5.1, यानी सभी में माइनस लगाया गया है। तो खाली स्थान पर आप क्या लगाएंगे, -5.1। प्यारे साथियों यही इस प्रश्न का आंसर है। देखिएगा ऐसी प्रश्न की जो सीरीज है काफ़ी आसान सीरीज है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मॉडरेट पेपर किस प्रकार बन के आ रहा है। ये काफ़ी आसान सीरीज है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है प्यारे साथियों, आपसे बोला है दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है तो आप इसका मान ज्ञात करिएगा। देखिएगा एसएससी के एग्जाम में पूछी गई सीरीज है और जो ये सीरीज पूछी गई थी मंडी परिषद 2018 की भर्ती में प्यारे साथियों एसएससी सीजीएल। मैं एसएससी सीजीएल की और एमटीएस की, एसएससी जीडी की सीरीज आगे भी लाता रहूँगा, क्योंकि एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम है जो अभी कैलेंडर जारी किया गया है, आगे ही एग्ज़ाम लगा हुआ है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। पहले मैं इस प्रश्न को मिटा देता हूँ साथियों। देखिए दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, आप इसका मान ज्ञात करें। तो ये लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 1 है 0.25 यानी 25/100, 25/100। उसके बाद लिखा हुआ है 1/9, 1/9। प्यारे साथियों ये खाली स्थान है, खाली स्थान है, लिखा हुआ है 0.04। तो आप मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 0 बढ़ा के 100 कर सकता हूँ, 100 कर सकता हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है 1/36, 1/36। तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है मेरे साथियों, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि किसी ना किसी इसे काट लेते हैं। 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100। 1/2 का वर्ग है ये, 2 का वर्ग है ये, 3 का वर्ग है, तो यहाँ किसका वर्ग आएगा,
यानी 4 का वर्ग आएगा। और ये क्या संख्या आएगी, 4 का वर्ग आएगी तो 1/16 संख्या आएगी। आप इसे काटोगे तो ये 1/25 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 1/36। यानी देखो 1/4 है, 1/9 है, 1/16 है, 1/25 है, 1/36 है। तो प्यारे साथियों कौन सी संख्या आएगी, 1/16 आएगी। पर इस 1 को आप जब 16 से भाग देंगे, 1 को आप 16 से भाग देंगे, यानी आप इसे 1 का स्क्वायर भी बोल सकते हो, 1/2 का स्क्वायर भी बोल सकते हो, 1/3 का स्क्वायर भी बोल सकते हो, 1/4 का स्क्वायर भी बोल सकते हो। खाली स्थान में ये संख्या आएगी। आगे बोल सकते हो 1/5 का स्क्वायर, आगे बोल सकते हो 1/6 का स्क्वायर। देखिएगा अब मुझे किससे भाग देना है, 1/4 से भाग देना है, यानी 1 को 16 से भाग देना है, 1 को 16 से भाग देना है। तो प्यारे साथियों पॉइंट लगाऊंगा मैं, 0 बढ़ाऊंगा, ना जाने की 0, इधर भी 0 और 16 छिक्के कितना हुआ 96, 4 बचे, पॉइंट लगा हुआ है 0। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 साथियों, कितने बच्चे 8, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा सकता हूँ मैं, 16 पंजे 80। यानी कौन सा ऑप्शन सही है मेरी प्यारे साथियों, इस प्रश्न का जो आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिएगा आसान सीरीज है पर थोड़ा सा क्या लग रहा है आपको, ये मॉडरेट सीरीज नजर आ रही है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में लुप्त पद है। देखिएगा लुप्त पद जो दिया गया है थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न है, ये भी एसएससी में पूछी गई सीरीज है प्यारे साथियों। और मैं आपको ऐसी भी, ये चैप्टर है मेरा, मैंने श्रेणी का जो चैप्टर लिया है, ऐसे नहीं बहुत छोटा छोटा प्रश्न कराया हूँ मैंने थोड़े से मॉडरेट प्रश्न लिए हैं, ये कोई कठिन प्रश्न नहीं है। अभी इन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं यही ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं प्यारे साथियों। तो देखिएगा आप इस प्रश्न को किस प्रकार सरल करेंगे। काफ़ी आसान प्रश्न है और थोड़ा मॉडरेट भी है। देखिएगा जब ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं तो बच्चों को काफ़ी दुविधा हो जाती है, सरल करने में काफ़ी कठिन समय लगता है। यदि आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते रहेंगे तो आपको ये भी पता लगती रहेगी कि किस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं। देखिएगा मैं इस प्रश्न को विद्यार्थियों कैसे सरल करूँगा। 1/4 लिखा हुआ है प्यारे साथियों, 1/4 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.65। तो मैं इसके पास क्या लिख सकता हूँ, ऐसे यहीं देखिएगा इसको, ये 2 0 बढ़ा सकता हूँ पॉइंट ख़त्म करने के लिए। ये खाली संख्या है प्यारे साथियों, ये 29/20 लिखी हुई है और ये आप पॉइंट के बाद 2 0 लिख सकते हैं। तो आप इसे काट सकते हो 2 5 से, 5 3 15, 5 7 35 और 5 दूनी 10, ये है 37/20। इसे 13 से और इसे 5 से 20 बार, तो ये संख्या लिखी जा रही है प्यारे साथियों 1/4, 1/4, 13/20, 13/20। ये खाली स्थान आपको निकालना है और एक संख्या आ रही है 29/20, 29/20 और ये संख्या आ रही है 37/20। तो दोस्त आप इस प्रश्न को कैसे सरल कर पाएंगे। देखिएगा इस कोई श्रृंखला है, मैं विद्यार्थी होता तो मैं क्या काम करता, इस पूरी संख्या में 20 की गुणा करता मुझे, क्योंकि ये 20 नंबर नीचे से ख़त्म करना है तो तब मैं इसमें 20 की गुणा करूँगा प्यारे साथियों, तब इसमें 20 की गुणा करूँगा, 20 की गुणा करूँगा, 20 की गुणा इधर करूँगा और 20 की गुणा इधर करूँगा। तो ये 4 से कितनी बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। 20 से 20 ही 13 संख्या आएगी भाई। अभी ये खाली स्थान है, हमें इसका मान निकालना है। 20 से 20 खत्म हो जाएगा तो यहाँ 29 आएगा, 20 से 20 खत्म हो जाएगा तो यहाँ 37 आएगा। देखिएगा आप कितना जोड़ा गया है, 5 में 8 जोड़ा गया है। तो आप, मैं एक बार अंतर देखता हूँ, यहाँ भी 8 जोड़ा गया है तो प्यारे साथियों 13 और 8 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 और 8 कितना हो जाएगा 29। यानी इस सीरीज में 8 जोड़ा गया है। तो मुझे खाली स्थान का मान चाहिए था। मैंने सभी सीरीज में देखा था कि 20 से भाग दिया जा रहा था, अब यानी 20 से मैंने गुणा की थी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 21/20। और प्यारे साथियों क्या ये मेरे ऑप्शन में उत्तर है, हाँ जी ऑप्शन में है ही उत्तर प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का जो प्यारे साथियों आंसर जाएगा 21/20 जाएगा। ऐसी सीरीज आप ऐसे बना सकते हो। ये सीरीज एसएससी के एग्जाम में पूछी जा रही है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये टफ सीरीज नहीं है, ना ही कठिन सीरीज है। इनका जो देखने का जो तरीका है प्यारे साथियों वो मॉडरेट लेवल का है थोड़ा सा। आजकल ऐसी सीरीज ट्रेंड में चल रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 है, जो किस प्रकार दिया गया है प्यारे साथियों, किस प्रकार दिया गया है श्रेणी में इस प्रकार के पद पूछे गए हैं आपसे। देखिएगा श्रेणी 0.004, 0.02, 0.1 डॉट 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 करके ऐसी 5वीं संख्या ज्ञात करनी है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। आप इसके बाद चौथी संख्या निकालेंगे तब वो 5वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद आप निकालोगे तभी इस प्रश्न को कैसे सरल कर पाएंगे। देखिएगा मुझे लगता है कि ये अंतर से तो प्यारे साथियों बनेगा नहीं, तो इसमें गुणा का केस होगा। तो गुणा का केस होगा तो 5 चौक 20, यानी इसमें गुणा की गई है
0.004 में यानी 5 की गुणा करता हूँ मैं, 5 की गुणा करता हूँ तो 5 चौक कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 20। और कै अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे आप, 3 अंक छोड़ के, आपके पास 2 हैं, एक और बढ़ा लेंगे यानी ये आएगी 0.02। इसका कोई महत्व नहीं रहेगा, यानी कहने का मतलब है इस संख्या में किसकी गुणा की गई है, 5 की गुणा की गई है। आइए फिर नेक्स्ट गुणा करके देखते हैं। 0.02 में आप किसकी गुणा करेंगे, 5 की जब गुणा करेंगे प्यारे साथियों, 5 दूनी हो जाएगा 10 और 2 अंक छोड़ के आप दशमलव लगाएंगे, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो आपके पास 2 अंक हैं और आप इसे ऐसे कर पाएंगे तो आप इसे लिखेंगे 0.1 यानी 0.1 लिखा गया है। यानी इसमें भी किसकी गुणा की गई है, 5 की गुणा की गई है। तो मुझे 5वां पद चाहिए ना कि खाली स्थान चाहिए प्यारे साथियों। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। आप इसमें 0.1 में 5 की गुणा करेंगे तो 5 से कम 5, 0.5 आएगा। ये चौथा पद आएगा प्यारे साथियों 0.5। अब मुझे कौन सा चाहिए, 5वां पद चाहिए, यानी इसमें 5 की गुणा की गई है, मुझे चाहिए नेक्स्ट पद। यानी 0.5 में आप 5 की गुणा करेंगे तो 5 गुणा 5 होता है प्यारे साथियों 25। एक अंक छोड़ के दशमलव, तो यानी 2.5 इस प्रश्न का आंसर आएगा, 2.5 इस प्रश्न का आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नंबर 10 है श्रेणी 1/2, 3 सही 1/4, 6, 8 सही 3/4। इस श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो देखो आप इस प्रश्न को कैसे करोगे, 1/2 आप इसे ऐसे लिखोगे साथियों, 4 तिया 12 और 1 13/4, 13/4। उसके बाद आप लिखोगे 6 है, उसके बाद लिखोगे 8 चौक 32, 32 और 3 कितना हुआ 35/4, 35/4। और आपसे नेक्स्ट संख्या पूछिए। तो प्यारे साथियों मैं क्या काम करूँगा, यहाँ 2 है, 4 है, यहाँ मैं नीचे 1 मान लेता हूँ जहाँ मुझे संख्या 6 दी गई है। यहाँ 1/2 है, 4 तिया 12 और 1 13/4 है, 6 के नीचे प्यारे साथियों मैंने 1 मान लिया है। तो मुझे 2 और 4 दिक्कत दे रहे हैं, तो मैं 2 और 4 का एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा 4। तो सब में मैं 4 की गुणा कर देता हूँ, इस संख्या में मैं 4 की गुणा कर देता हूँ, इसमें भी 4 की गुणा कर देता हूँ, इसमें भी 4 की गुणा कर देता हूँ और इसमें भी 4 की गुणा कर देता हूँ। 2 दूनी 4 यानी 2 आएगा, ये 4 से 4 खत्म 13 आएगा प्यारे साथियों। यानी 6 चौक कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, ये कितना हो जाएगा 35। तो मुझे नेक्स्ट पद बताना है, नेक्स्ट पद बताना है। तो कितना जोड़ा गया है देखते हैं प्यारे साथियों। तो कितना जोड़ा गया, 11 और 2 13 होता है। फिर कितना जोड़ा गया है, 4 में से 3 गए तो 1, 2 में से 1 गए तो 11 जोड़ा गया है। फिर कितना जोड़ा गया है प्यारे साथियों 11। अब आप 35 में आप 11 जोड़ोगे, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 3 और 1 4, यानी 46 आएगा, 46 आएगा। पर प्रत्येक प्रश्न में क्या किया जा रहा था, 4 से भाग दिया जा रहा था। मैंने एलसीएम लिया था 4 इसका, तो आप इसमें 46 में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 2/4। तो आप इसे लिखेंगे 11 सही 1/2, 11 सही 1/2। इस प्रश्न का जो प्यारे साथियों मेरा आंसर जाएगा 11 सही 1/2 आएगा। कोई कठिन सीरीज नहीं है, काफ़ी आसान सीरीज है। आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कराता हूँ जो काफ़ी पूछी गई है एग्जाम में। देखिएगा प्रीवियस प्रश्न पूछी गई है, देखिएगा प्यारे साथियों। इस प्रश्न का जो आंसर है आपको कमेंट के माध्यम से देना है मुझे। ये 10 है, 15 है, 30 है, यह खाली स्थान है, यानी x की जगह क्या आएगा 225। तो श्रृंखला में लुप्त पद है। देखिएगा आपको मैंने जो पहली वीडियो बताई थी उन सवालों से ये प्रश्न जुड़ा हुआ है प्यारे साथियों। आप मुझे इस प्रश्न का जो जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे और जिस विद्यार्थी का ये प्रश्न सही होगा मैं उसे पिन कर दूंगा, मतलब उस पर सही या गलत का आपको रिप्लाई करूंगा मैं। और मेरी जो आगे भी वीडियो श्रृंखला की आएगी प्यारे साथियों, उसमें मैं आपको और भी थोड़ा सा मॉडरेट सीरीज कराऊंगा जो कुछ एग्जाम में पूछी गई हैं। और ये चैप्टर ही है मेरा प्यारे साथियों, मैं चैप्टर नंबर 2 जो कराऊंगा, जो नेक्स्ट चैप्टर चालू करूंगा मैं बेमेल कराऊंगा आपको। ये चैप्टर नंबर मेरा फर्स्ट ही है जो श्रृंखला ली है, मैंने सबसे पहले श्रृंखला को उठाया है। तो आप इस प्रश्न का मुझे जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ प्यारे साथियों। जय हिंद, नमस्कार।